नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र। आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट आरंभ बैच में एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, जो कॉस्मो अकेडमी पर लगातार चल रहा है। रोजाना क्लासें आ रही है, ठीक है। इसी की एक कड़ी में मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा प्रैक्टिस सेट 8 की, ठीक है। 7 क्लासें हो चुकी है, लगातार क्लासें आ रही है, ठीक है। कोई भी बीच में ऐसा नहीं है कि आपकी आज इस दिन क्लास नहीं आई हो। तो आप लगातार बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और कॉस्मो अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ, ठीक है। और दोस्तों को बताना कॉस्मो एकेडमी के बारे में, ठीक है। लगातार क्लासें आपकी हो रही है, आगे होती रहेंगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ फिर से, एसएससी एमटीएस के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। बात यह है, छोटी और मोटी बात यह है, देखो इसमें 4 सब्जेक्ट आपके सामने आने वाले हैं। मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, है ना, और जीके जीएस करंट मान लो, और आपकी हो गई इंग्लिश। ये चारों सब्जेक्ट है। मैथ के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने वाले, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन मिला के हो गए 90 क्वेश्चन। ये रहेगा, एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन कितने हो गए? 60 अंक का हो गया, ये 60 अंक का, ये कितना हो गया? 75 अंक का, ये हो गया 75 अंक का। ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो ये दोनों सब्जेक्ट जो मैंने ऊपर लिखे, ये केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब जो मेरिट में है ना, इन दोनों सब्जेक्ट्स के नंबर नहीं जुड़ेंगे और आपकी मेरिट तय करेंगे ये दोनों सब्जेक्ट आपकी मेरिट तय करेंगे। तो आपको जो भी ऊपर वाले दोनों सब्जेक्ट दे रखे हैं उनमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, केवल प्रैक्टिस सेट लगा लो, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केवल वो कर लो आप, वो सफिशियंट रहेंगे आपके लिए। ज़्यादा समय नहीं है आपके लिए। अगर आपने ये कर लिया, मेरे साथ बने रह गए कॉस्मो अकेडमी के साथ, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस वही करो जो एग्जाम में आए, और वही करो जो पिछली बार आ रखे हैं, क्योंकि आने वाला वही है जो आ चुका है, केवल डाटा चेंज होके आएगा, ठीक है। ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करना, फोकस इन चीज़ों पे करो आप, सही बात है। चलो करते हैं शुरुआत आज की क्लास की, आज के लेक्चर की। क्वेश्चन देखो सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो आप, रिपीट करो क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगी करना क्या है। देखो, सुरेंद्र ने 2500 में एक पुरानी साइकिल खरीदी, कितने में खरीद लाया? खरीद कर ले आया, या मैं बोल देता हूं कि क्रम मूल्य इसका क्या है, खरीदने का मूल्य क्या है, वो है 2500 रुपये। अब उसकी मरम्मत पर 300 रुपये और खर्च कर दिए, तो टोटल खर्च कितने हो गए उसके? 2800 रुपये। ये खर्चा हो गया, 2500 में खरीद के लाया और 300 रुपये उसकी मरम्मत में, डेंटिंग पेंटिंग में लगा दिए, चमकाने में। अब क्या होता है, उसने 3000 में बेच दिया, 2800 उसकी टोटल लागत ये हो गई उसकी लागत, ठीक है। और उसको बेच दिया किसमें? 3000 में, ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। पूछ रहा है लाभ परसेंट बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, कितने का लाभ हुआ? 200 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, कितने का लाभ हुआ? 200 रुपये का। किस पे? 2800 पे। ये क्रम मूल्य 2500 नहीं लेंगे यहाँ पे, किस पे? क्योंकि 300 रुपये भी उसके लग रहे हैं, 2500 और 300 कितने? 2800। निकालेंगे लाभ किस पे? 2800 रुपये के, ठीक है। क्योंकि साइकिल का मूल्य ही है 2800 रुपये, उसको टोटल लागत हो गई 2500 प्लस 300 उसकी मरम्मत, टोटल मिला के 2800, 3000 में बेच दिया, तो लाभ कितने का? 200 रुपये का। किस पे? 2800 पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से काट दो ये 14 बार, तो 100/14 कितना होता है? 100/14 होता है 7.14। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में? बढ़े के आगे? अच्छा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे और करोगे आप। अब जब एमटीएस का एग्जाम होगा तो आराम से ही करोगे। नेक्स्ट, 84 और 108 का एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ निकाल लेंगे, देखो दो संख्याएं हैं तो दोनों का अंतर ले लो। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे?
दोनों का, दो भी संख्याएं दे रखी हो, 2 दे रखी हो, 3 दे रखी हो, तो दो दो संख्याओं के पेयर बना के अंतर लेते जाओ। यहाँ 2 ही संख्या दे रखी है तो इनका डिफरेंस करो, कितना आएगा, 16 और 8 24 आएगा। तो जो HCF होगा, महत्तम समाप्रत्य होगा, वो या तो 24 होगा या 24 से छोटा इसका कोई गुणनखंड होगा। 24 से छोटा इसका कोई गुणनखंड होगा। 24 में किसका भाग जा रहा है, इन संख्याओं में से 24 का भाग किस किस में जा रहा है, 16 में 16 का इसमें जा रहा है, नहीं, बची 3 संख्याएं। 3 संख्याएं बच गई, कौन सी, 12, 8 और 6। अब देखो तीनों का जा रहा है, अब एक संख्या को उठा लो, 12 को उठाओ, इसमें 12 का भाग जा रहा है, 84 में 12 का भाग जा रहा है, 108 में भी जा रहा है, मतलब ये 8 का भाग दे के देखो, 8 का भाग नहीं जा रहा, यहाँ 6 का भाग दे दो, नहीं जा रहा। तो इसका मतलब जो HCF होगा ना, वो कौन सा होगा, 12 होगा। कौन सा होगा, 12। और बाकी तो अलग अलग तरीके हैं, 10th वाले 12th वाले, वो नहीं करने, अपने को केवल ऑप्शन देखना है, केवल आंसर से मतलब है। दोनों संख्याओं का अंतर लो, कितना आएगा, 24। तो HCF होगा या तो 24 होगा या 24 से छोटी कोई संख्या होगी, ठीक है। और मैंने बता दिया, इसके गुणनखंड करो। 24 देखो क्या क्या हो सकते हैं, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, ठीक है, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6, बस। अब देखो या तो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, ये संख्याएं हो सकती है। अब अपन ने क्या करा, 16 तो है नहीं, तो 16 दो, ऑप्शन नंबर 2 को तो मिटा दिया, 3 ऑप्शन बचे। अब जो भी संख्याएं हैं उनमें भाग दे के देख लो कि कौन सी संख्या का भाग जा रहा है कि कौन सी का नहीं जा रहा है। 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा, तो 6 को भी हटा दो। 4 का जा रहा है लेकिन 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा 84 में, तो इसको भी हटा दो, ऑप्शन नंबर 1 बचा, ऑप्शन नंबर 1 यानी 12। आई बात समझ में। नेक्स्ट, 12 पुरुषों की औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि की जाती है या वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 36, 40 और 44 वर्ष आयु वाले 3 पुरुषों के स्थान पर 3 अन्य व्यक्ति आ जाते हैं। तो 3 व्यक्तियों का जो नए आए उनका औसत ज्ञात करना है। 12 व्यक्ति थे, टोटल आदमी कितने थे, 12, उनमें से 3 चले गए जिनकी आयु ये दे रखी है 36, 40 और 44। अब 3 नए आ गए इनके स्थान पर, तो संख्या तो वही रही, जितने थे बाद में भी उतने ही रहे। मान लेते हैं कि पहले, मान लो आप कि शुरुआत में औसत क्या है, एवरेज क्या है, ये भाई साहब कितना, x है। शुरुआत में एवरेज x है, तो टोटल जो 12 पुरुष थे उनके एवरेज x माना, तो आयु का योग कितना हो गया, 12 गुणा x, ठीक है। अब क्या है, इनमें से 3 पुरुष जिनकी आयु 36, 40 और 44 है, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आएगा भाई साहब 36 और 40 कितना हो गया, 76 और 44 120। इसमें से 120 घटा देंगे क्योंकि ये तो चले गए, तो अपनी आयु लेके चले गए, और उसके स्थान पर 3 अन्य पुरुष आ गए जिनकी आयु का पता नहीं है। मान लेते हैं 3 पुरुष जिनकी आयु कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं पहले पुरुष की P है, दूसरे वाले की Q है और तीसरे वाले की R है, ठीक है। ये टोटल आयु हो गई 12x, 12 व्यक्तियों की जो शुरुआत में थे उनकी आयु का योग है। उनमें से 3 पुरुष चले गए जिनकी आयु कितनी थी, 120 वर्ष, तीनों की मिला के, एक की नहीं तीनों की, 120 घटा दो, और जो 3 नए आए उनकी आयु का जोड़ दिया अपन ने, PQR मान ली। नहीं पता कि क्या है, आदमी भी नहीं पता कि कौन से हैं, राम है, श्याम है, मोहन है, तो अपन ने अपने हिसाब से मान ली, ठीक है। अब बोल रहा है कि आयु में, औसत आयु में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने के लिए कितने आदमी थे, 12 का भाग दे दो, एवरेज शुरुआत में कितना था, x, अब क्या हो गया, 6 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो x + 6, ठीक है। करो मल्टीप्लाई करो, 12 को उधर ले जाके गुणा कर देते हैं, इधर क्या बचा, 12x - 120 + P + Q + R, 12x + 12 छिकाली 72, ठीक है। अब देखो 12x से 12x जाता रहा, आई बात समझ में। इधर क्या बचा, -120 + P + Q + R, 3 व्यक्ति जो नए आए थे उनकी औसत अपने को निकालनी है, तो यहां से 120 को उधर भेज देता हूं, तो PQR, तीनों व्यक्तियों की आयु कितनी बची, 72 + 120 कितना होता है, 192। और बोल रहा है कि इनका औसत बता दो, यानी एवरेज बता दो, तो एवरेज निकालने के लिए 3 का भाग दे दो,
एवरेज निकालने के लिए 3 का भाग दे दो, तो 192 में 3 का भाग दे दो, कितना आएगा? 36 18 और 4 × 12 64 वर्ष। 64 वर्ष ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई बात समझ में? बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, 6 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज की दर पर, ब्याज नहीं है ब्याज है, ये से लगा लो, उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज निकालना है। राशि कितना, अमाउंट कितना है, मूलधन कितना है 2500। 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर 9%, तो 6 वर्ष के लिए कितनी है? 9 6 54, तो 2500 का 54% निकाल लो। 2 0 से 2 0 गई, गुणा करो, 25 चौक 100, हासिल 10, 25 × 5 125 और 10 कितना होता है? 135, तो ब्याज कितना आ गया? 1350 रुपए का। आई बात समझ में? बढ़े आगे की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ हर शिफ्ट में एमटीएस 2025 में, इस 2024 में, जो पिछली बार एसएससी एमटीएस गई अपनी, एसएससी एमटीएस 2024, हर शिफ्ट में एक नहीं 2 बार रिपीट हो रखा है। केवल ये चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है और ये चेंज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। लैंग्वेज जैसी है वैसी की वैसी हर क्वेश्चन में ऐसी मिलने वाली है, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के 3% और 6% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का नगद अंतर कितना है? 9 रुपए, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विक्रय मूल्य के बीच अनुपात दर्शाता है? अब देखो, आप एक बात समझो कि नगद अंतर दोनों के बीच दे रखा है 9 रुपए, और पूछ रहा है किसमें? अनुपात में पूछ रहा है। वही विक्रय मूल्य अनुपात में पूछ रहा है, तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखो इधर देखना, मान लेते हैं कि क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100x, यानी क्रय मूल्य कितना है? 100x। ठीक है, इस पर 3% का लाभ निकालेंगे। 3% का लाभ कितना होता है? 3x का, तो विक्रय मूल्य 3% लाभ के बाद कितना हो जाएगा? 103x का। और इसी पर 6% का लाभ निकालेंगे, तो 6% का लाभ कितना? 6x का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 106x। अब ये बोल रहा है कि इनके बीच नगद अंतर, ये जब ये नगद अंतर से लेना देना ही नहीं है, पूछ रहा है कि इनका अनुपात बता दो कि कौन सा विकल्प है चारों में से जो विक्रय मूल्य के बीच अनुपात दर्शाता है। तो अनुपात लेना है इनका, नगद जो अंतर है इससे क्या मतलब है? रुपयों से क्या मतलब है भाई साहब? जब यही पूछ रहा है तो अनुपात ही पूछ रहा है विक्रय मूल्य का। 3% और 6% लाभ के बाद इनका अनुपात ही पूछ रहा है विक्रय मूल्य पे, तो नगद अंतर से क्या लेना देना है? एक्स एक्स काट दो, 103 अनुपात 106, ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? आया क्या समझ में आपके? ये कंफ्यूज करने वाले टर्म दे देता है तो अपन कंफ्यूज होते हैं। नहीं होना है, नहीं होना है। अपने दिमाग को इस प्रकार से मजबूत कर लो कि कुछ भी घुमा फिरा के दे दे। बाहर अपने आप को इस प्रकार ढाल लो कि बाहर डीजे बज रहा हो, नहीं, अपने को थिरकना नहीं है। आई बात समझ में? केवल अपने को पता होना चाहिए कि दे क्या रखा है और पूछ क्या रखा है, निकालना क्या है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ठीक है, इन चीजों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और आता भी एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ है, एमटीएस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन आपको ध्यान रखना है निकालना क्या है, पूछ क्या रहा है। फिर से रिपीट क्वेश्चन, 2500 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो राशि कितनी है? 2500। कैसे निकालेंगे? 4% 1 साल के लिए, तो 4 वर्ष के लिए 16%, तो 2500 का 16% निकाल लो, कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, ये लो ऑप्शन नंबर 4। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट, मनप्रीत दिवाली के अवसर अपने ग्राहकों को, दिवाली का मौका है और मनप्रीत भाई साहब है, अपने ग्राहकों को स्वेटर की बिक्री पर 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। मनप्रीत द्वारा प्रदान की गई एकल छूट बता दो। तो मैंने बताया था कि एकल छूट कैसे निकालते हैं। एक छूट दे रखी है 12% की, एक छूट दे रखी है 8% की, एकल छूट बतानी है। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ो, 12% प्लस 8%। ठीक है, दोनों को गुणा करके इसमें से घटा दो, 12 × 8 और 100 का भाग दे दो, बस। देखो, एक
फॉर्मूला समझ लो या इसका तरीका समझ लो। दो दे रखी हो, जब परसेंटेज दो दे रखी हो, दो छूट दे रखी हो और एक छूट पूछ रही हो, एकल इन दोनों के बराबर एकल समतुल्य छूट पूछ रहा हो, तो कैसे करेंगे? x%, या ऐसा ना करके x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100 और पूरे को ब्रैकेट में बंद करके परसेंटेज, दोनों को जोड़ दो। फिर क्या करेंगे? दोनों को गुणा करके 100 का भाग देंगे, इसमें घटा देंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 और परसेंटेज लगा दो। तो यही चीज यहां करिए। 12 और 8 कितना? 20%। इसको 12 8 से गुणा करो, 96.96। तो 20% में से 0.96% गया तो कितना बचा? 19.04%। ऑप्शन नंबर आपके 3। आई बात समझ में? ये लैंग्वेज बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए इस प्रकार की दे दी। नहीं कभी कभी तो ये भी दे पूछता है कि 12% और 8% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल समतुल्य प्रतिशत छूट बता दो। तो ये यहां से लेके और यहां तक आओगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन एग्जामिनर को लैंग्वेज बढ़ानी थी तो कुछ चीजें ऐड कर दी। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक कंपनी द्वारा 3 महीनों, कौन से महीने? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में निर्मित 3 अलग अलग प्रकार की मोटरसाइकिल। कौन सी मोटरसाइकिल? B1 B2 B3, इनके टाइप है अलग अलग, ठीक है, की संख्या निम्नांकित तालिका में दी गई है। जो निम्नांकित नीचे लिखी हुई तालिका है उसमें दी गई है। तालिका का अध्ययन करो और निम्नलिखित जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, सारा पूरा बता रहा हूं मैं आपको, पूरी लैंग्वेज। निम्नलिखित का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसका उत्तर दे दो। पूछ क्या रहा है इधर देखना। नवंबर महीने में कंपनी द्वारा निर्मित, नवंबर महीना ये रहा, नवंबर महीना ये रहा, इधर देखना, नवंबर ये रहा, ठीक है। निर्मित मोटर बाइकों की औसत संख्या पूछ रहा है। तीनों को जोड़ लो। B1 B2 B3 3 प्रकार की टाइप की मोटरसाइकिल है। नवंबर महीने में कितनी उत्पादित हुई है? B1 प्रकार की 121 और B2 100, B3 40। कितना हुआ जोड़? 1 6 और 2 261। औसत पूछ रहा है तो इसमें 3 का भाग दे दो औसत निकालने के लिए। 8 या 24 और कितना बच गया? 21। तो 7 या 21, औसत कितना आ गया? 87 का। आई बात समझ में? मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी देखो एग्जाम में तो पहले सोल्व करो, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज के आपको लग रहा हो क्वेश्चन, उससे जल्दी कहीं ये सोल्व हो जाएगा। इसमें आपको पता है कुछ नहीं पूछ रखा, केवल क्या करना है? एवरेज निकालना है तीनों को जोड़ के। नेक्स्ट, यदि इफ यानी यदि 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय को 10.5 प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय के साथ 2:1 में के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण बना उसकी प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी? ठीक है, इन दोनों को मिलाकर किस अनुपात में? 2:1 में मिलाया तो परिणामी मिश्रण बना, उसकी कीमत निकालनी है। एलिगेशन से करते हैं, देखना इधर। पहले प्रकार की कितनी है? 7.5, ठीक है। दूसरे प्रकार की 10.5, ठीक है। मान लेते हैं इनको मिश्रण करने के बाद जो भी परिणाम आया, परिणामी मिश्रण बना, उसकी कीमत x मान लेते हैं। और किस अनुपात में मिला रहे हैं? 2:1 में, ठीक है। बड़े वाले में से ये घटाओ, 10.5 में से x गया माइनस एक्स, ठीक है। x में से ये घटा तो रेशियो ले लो x माइनस 7.5, क्योंकि रेशियो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रेशियो दे रखा है कि किस अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो 10.5 माइनस एक्स और x माइनस 7.5, ठीक है। ये कितना आया? ये आया 2 और इसमें से ये घटाया तो आया 1। करो मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। 10.5 माइनस एक्स और बराबर 2x माइनस 15। x को उधर ले जाओ तो x कितना हो गया? 3x हो गया। 2x और x कितना हो गया? 3x। और इसको एक साइड ले जाओ, संख्या को एक तरफ ले जाओ, x वाली मल्टीप्लाई संख्या को एक तरफ ले जाओ। तो 10.5 और 15 कितना हो जाता है? 25.5। 25.5 में 3 का भाग दे दो, क्योंकि x ही निकालना है अपने को। 3 का भाग दे दो, 8 या 24 और 5 थी 15। तो मिश्रण का किलोग्राम में कीमत क्या आ गई? 8.5। ये लो ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पाओ तो देखना, इसको पहले
पहले प्रकार की चाय दे रखी है 7.5 रुपये, ठीक है। दूसरे प्रकार की 10.5। ये दूसरा मेथड है, देखना इधर, दूसरा मेथड, दूसरा तरीका, इधर देखना। पहले प्रकार की 7.5, दूसरे प्रकार की 10.5, अनुपात दे रखा है 2:1। क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करो, 7.5 को 2 से गुणा करो, कितना आया 15, प्लस 10.5 को 1 से गुणा करोगे तो 10.5, और अनुपात को जोड़ के भाग दे दो। अनुपात कितना है, 2 और 1, 3 में भाग दे दो। वही चीज आपके सामने 15 और 10 कितना होता है 25, 25.5 में 3 का भाग दे दो, वही 8.5, वही 8.5। आई बात समझ में? बढ़े आगे की ओर। खेला नहीं करना है, आंसर देना है अच्छे से सीख के। एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई बेलनाकार पाइप है तो बेलन बना लो, ये लो आपके सामने, ये लो बन गया। ठीक, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई की लेनी वैल्यू 22/7, क्योंकि दे रखा है अगला कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 लो, इंटू आर रेडियस। व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, व्यास डायामीटर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, तो 5/2 कर लो, ये लो 5/2 कर लिया, इनटू हाइट निकालनी है, इसकी लंबाई यानी हाइट ही पूछ रहा है, बराबर कितना दे रखा है 44,000। 22 दूना 44 से 44 गया, 1000 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 200। इधर कितना बचा h/7 × 2 14, और इधर बचा कितना 200। 14 को उधर ले जाके गुणा कर देंगे तो h की वैल्यू 14 दूना 28, कितने आ गई 2800 सेंटीमीटर। ये आ गई भाई साहब सेंटीमीटर में। पूछ किस में रहा है, मीटर में दे रखा है सभी, तो 100 का भाग दे देंगे, मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे दो, तो h की वैल्यू 28 मीटर। ये लो, जो पूछा वही निकालते हैं अपन, तो एक्स्ट्रा तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाते। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 141 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 8वां भाग, 2 भाग 141 को 2 भागों में डिवाइड करना है, मान ले ए और बी में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि पहले का 8वां भाग, पहले ए का 1/8 और दूसरे का 9वां भाग, तो बी का 1/9वां भाग, और इनका अनुपात क्या दे रखा है 5/6। तो इस यहाँ से ए अनुपात बी निकाल लेते हैं, ए अनुपात बी निकाल लेते हैं, तो 9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा, बराबर 5/6। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। ये किससे, 2 से काटो ये 4 बार, 2 से काटो ये 3 बार, a/b निकाल लो, अनुपात निकाल लो। 4 को उधर ले जाके गुणा कर दो 20, 9 को इधर ले जाके गुणा कर दो 27, ठीक है। a अनुपात b कितना आ गया 20/27, यानी 20:27। निकालना क्या है, पहला भाग निकालना है, पहला भाग है कितना 20, टोटल कितना हो गया 20 और 27 कितना 47, संख्या क्या है 141। 141 में पहला भाग निकालना है, दोनों भाग अपने को पता है, पहला भाग और दूसरा भाग का अनुपात 20:27, ठीक है। 3 से कट रहा है 3 बार, तो 20 × 3 कितना 60, तो पहला भाग कितना आ गया 60, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? अच्छे थे सभी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे लगे आपको, शेयर करना, कमेंट करना, और दोस्तों को बताना कि इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट चल रही है, अपने को फ़ायदा उठाना है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सारे अपने SSC MTS 2024 में आए हुए हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपनी प्रैक्टिस है, तैयारी है SSC MTS 2025 के लिए, उसको आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद सभी को।